अब डिस्कस करते हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता है? देखिए, कलेक्शन ऑफ नेम्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम लिस्ट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ नेम्स बनाता हूँ लिस्ट, है ना? यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम्स, और लिस्ट बनाने के लिए मैं हमेशा यूज़ करूँगा स्क्वायर पैरेंथेसिस। तो इस स्क्वायर पैरेंथेसिस में सबसे पहले मैं अपना नाम डालता हूँ आदित्य, और दूसरा नाम डालता हूँ से नीरज, एंड थर्ड नेम डालता हूँ मैं प्रमोद, एंड फोर्थ नेम डाल देता हूँ मैं श्रेयस। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बना ली है, जो पाइथन में इस तरीके से लिस्ट बनती है। अगर मुझे इसको प्रिंट करके देखना है तो मुझे लिखना होगा सिंपली प्रिंट नेम्स, और इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं आउटपुट आ गया है, पूरी लिस्ट प्रिंट होके आ गई है। लेकिन अगर मुझे अपनी लिस्ट का सिर्फ जीरोथ इंडेक्स प्रिंट करना हो कि इंडेक्स 0 पर कौन सा नेम है, तो मैं इस तरीके से ये स्क्वायर पैरेंथेसिस लगा के उसमें इंडेक्स पास कर सकता हूँ, और फिर इसको रन करूँगा। देखेंगे पहली वैल्यू मेरी क्या थी, आदित्य, तो प्रिंट हो गया। अगर मैं इंडेक्स 1 पास करता हूँ तो प्रिंट हो जाएगा नीरज, इंडेक्स 1 पे है नीरज। तो इस तरीके से ये जो कॉमा सेपरेटेड जो मैंने पास किया है इस लिस्ट में, ये इसके इंडेक्सेस है। इंडेक्स 1 पे आदित्य, इंडेक्स 2 पर नीरज, इंडेक्स 3 पे प्रमोद, इंडेक्स 4 पर श्रेयस। ठीक है, इस तरीके से ये हम बेस्ड ऑन द इंडेक्स हम अपने एलिमेंट्स को फैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मैंने इसमें -1 वैल्यू दे दी तो क्या होगा। देखिए, इंडेक्स -1 देते हैं तो पहले रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। जब रन किया तो आउटपुट आया श्रेयस, मतलब ये जो लास्ट एलिमेंट था वो प्रिंट हुआ। तो पाइथन में एक चीज़ बहुत अच्छी है जो आपको जान लेनी चाहिए। जब भी आपको लिस्ट को स्टार्टिंग से एंडिंग की ओर रीड करना है तो आप इंडेक्स वाइज रीड कर सकते हो 0 1 2 3। और अगर आपको लिस्ट को एंड से रीड करना है अपोजिट डायरेक्शन से, तो आप -1 से स्टार्ट कर सकते हो। -1 ये होगा, ये -2 होगा एलिमेंट, ये -3 और ये -4। तो अगर मैं -2 करता हूँ तो मुझे आउटपुट आना चाहिए प्रमोद। जब मैं इसको रन करूँगा, देखिए आउटपुट आया प्रमोद। तो मैं लिस्ट को अपोजिट डायरेक्शन से भी इसमें रीड कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। अगर मुझे हाँ, अगर मुझे इसको इसके लिस्ट के 0th इंडेक्स पर अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी है, मैं आदित्य की जगह नाम चेंज करना चाहता हूँ शुभम, और जब मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पे नेम्स प्रिंट करता हूँ, और जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू है, जो पहले आदित्य थी लिस्ट में, अब वो शुभम हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने 0th इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज कर दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इंडेक्स को चेंज करके कुछ भी वैल्यू पास करके किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी एक चीज़ और बताना है मुझे इसमें, वो ये है कि अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स से लेके किसी इंडेक्स तक की लिस्ट को रीड करना है तो मैं कैसे करूँगा। देखिए, मुझे 0th इंडेक्स से लेके 4th इंडेक्स, इसमें 4th जो इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं है, इसमें 4 इंक्लूड नहीं है। तो 0th इंडेक्स हमारा क्या हुआ, ये 1, ये 2 और ये 3। तो मैं इसको अभी सिर्फ 3 तक रीड करता हूँ, तो इसमें इंडेक्स 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 1 2 है ना, 0 1 2 इंडेक्स, तो आदित्य नीरज प्रमोद प्रिंट हो जाएगा। देखिए, जब मैं आउटपुट आता है आदित्य नीरज एंड प्रमोद। अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो श्रेयस भी प्रिंट होगा। तो बेसिकली जो लास्ट वाला जो इंडेक्स होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। अब मैं इसको रन करूँगा तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, आदित्य नीरज प्रमोद श्रेयस। इंडेक्स 0 से ही नहीं, मैं इंडेक्स 1 से भी रीड कर सकता हूँ। इंडेक्स 1 से रीड करना है तो मुझे इंडेक्स 3 तक जाना होगा और इसको रन करूँगा। तो देखिए, जब मैंने 1 से रीड करना चालू किया तो इंडेक्स 1 ये है, और कहाँ तक जाना है, इंडेक्स 3 तक। तो 0 1 2 3, और मैंने बताया जो भी लास्ट यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं वो इंक्लूड नहीं होता। तो ये कहाँ तक रीड करेगा, नीरज और प्रमोद तक, और यही आउटपुट आया है। तो हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से लेके स्पेसिफिक इंडेक्स तक भी लिस्ट को इस तरीके से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस लिस्ट में कुछ मेथड्स भी हैं जो हमें जान लेने चाहिए। लिस्ट एक क्लास है जिसके कुछ मेथड्स हैं, हम उसको जानते हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले मैं एक नई लिस्ट बना लेता हूँ नंबर्स की।
तो थोड़ा और आसान होगा समझना। तो इस नंबर्स यहाँ पे मैं नंबर्स पास कर लेता हूँ, इंटीजर नंबर्स 3 4 5 6। अब देख सकते हो मैंने एक लिस्ट बना ली है और मैं इसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ आपको नंबर्स। और जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आ गए। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे जैसे ही आप लिखेंगे नंबर्स डॉट, तो इस ये जैसे मैं जानता हूँ कि नंबर्स वो है एक लिस्ट टाइप की क्लास का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्लियर, रिमूव, इंसर्ट, अपेंड, काउंट, ये सारे लिस्ट के मेथड्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो और ये बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते भी हैं। तो यहाँ पे नंबर्स में अगर मैं एक नई लिस्ट में कोई वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ तो एक मेथड यूज़ होता है अपेंड। अपेंड जब यूज़ करूँगा तो मुझे इसमें 6 तक मैंने ऑलरेडी ऐड है, मैं 7th पे ऐड करना चाहता हूँ। जब मैं इसको इस तरीके से करके रन करूँगा तो आप देखेंगे ये जो आउटपुट आया उसमें देखिए लास्ट पे 7th भी अपेंड हो गया है। ठीक है, तो अपेंड किया जाता है न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए लास्ट में। अब नंबर्स डॉट इसमें एक और होता है इंसर्ट। इंसर्ट का देखिए एक स्पेसिफिक यूज़ है। तो इंसर्ट बेसिकली 2 वैल्यू लेता है। पहली लेता है इंडेक्स, कि आपको कौन से इंडेक्स पर वैल्यू को इंसर्ट करना है। मैंने कहा कि मुझे इंडेक्स 1 पर वैल्यू को 100 कर देना है। तो इंडेक्स 1 पर अभी क्या है 0 एंड 1, अभी वैल्यू है 2। इसको मुझे किस में बदल देना है 100 में। अब मैं इसको सेव करके जब रन करूँगा तो देखेंगे आप इंडेक्स 1 पे वैल्यू कितनी आ गई 100। तो अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे आपको वैल्यू को चेंज करना है तो आप यूज़ करेंगे इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट मेथड को। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक और मेथड दिखाता हूँ आपको, डॉट रिमूव। देखिए रिमूव मेथड कैसे काम करता है। अभी लिस्ट में 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी वैल्यूज़ हैं। अब मुझे ये नंबर 3 को रिमूव करना है लिस्ट से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर वैल्यू, जो भी मुझे वैल्यू रिमूव करनी है उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा और फिर रन कर दूँगा। तो आप देखेंगे 1 2 3 यहाँ से चला गया, 4 5 6 बचा है। तो आपको जिस भी वैल्यू को रिमूव करना है तो आप रिमूव फंक्शन, रिमूव मेथड को यूज़ करके यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, नंबर्स डॉट, हाँ एक और मेथड है क्लियर। क्लियर क्या करता है? क्लियर बेसिकली करता ये है कि आपके लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं आपने इंसर्ट किए हैं, ये सारे आइटम को वहाँ से डिलीट कर देता है कंप्लीटली। तो आपकी जो लिस्ट होगी वो एम्प्टी हो जाएगी अगर आप क्लियर को कॉल करते हो तो। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे जो आउटपुट मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ नंबर्स, वो एम्प्टी लिस्ट आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्लियर कर दिया है जो भी इसके अंदर था।